नंबर 1 द आउटलॉस 2017। सियोल में एक युद्ध को रोकने के लिए एक जासूस लड़ता है। वास्तविक घटनाओं के आलोक में यह अपराध गतिविधि फिल्म सियोल के एक विश्लेषक के सद्भाव बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाती है, जबकि दो चीनी कोरियाई लोग क्षेत्र में विवाद को लेकर लड़ते हैं। 2007 में वास्तविक घटनाओं के प्रकाश में ह्यूक्सापा घटना का नाम दिया गया था। कहानी एक टफ युद्ध का अनुसरण करती है जो सियोल के गुरो जिले में गैरीबोंग डोंग चलाने वाले नजदीकी दल और यानबियन चीन के हेक्सापा पैक के बीच विकसित होती है। पुलिस को क्षेत्र में सौहार्द कायम करने के प्रयास के लिए लाया गया है। IMDb रेटिंग 7.2 है। नंबर 2 किल बॉक सून 2023। गिल बोग बिफोर लॉन्ग सिंगल पेरेंट हैं। वह एक घातक जल्लाद भी है जिसकी सामूहिक हत्याओं में 100% उपलब्धि दर है। वह के लिए काम करती है एंट जिसे चा मिन क्यू द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने गिल बोग सून को जल्लाद के रूप में तैयार किया है और वे समान सम्मान रखते हैं। साथ ही गिलबोग बहुत पहले से जानता है कि चा मिन क्यू एक खतरनाक व्यक्ति है जो उससे सब कुछ छीन सकता है। चा मिन क्यू की छोटी बहन है और वह में एक नेता के रूप में काम करती है। एंट वह अपनी भावनाएं दूसरों को नहीं दिखाती। हान ही सुनगम एंट के लिए जल्लाद है। वह अपने विशेष रोजगार में अत्यधिक प्रतिभाशाली है, हालांकि उसके काम के लिए दूसरों द्वारा उसकी सराहना नहीं की जाती है। एकल माता पिता किल बोग बिफोर लॉन्ग दुनिया के सबसे घातक पेशेवर हत्यारों में से एक है क्योंकि समझौते के आधार पर हत्याओं में उसकी उपलब्धि दर 100% है। बोग बिफोर लंबे समय तक एंट के लिए काम करता है जिसका नियंत्रण उस व्यक्ति चा मिन क्यू द्वारा किया जाता है जिसने उसे दिखाया था। इस जोड़ी ने साझा सम्मान रखा है, हालांकि किलबोग को लंबे समय तक समझ में नहीं आता है कि तुरंत उससे सब कुछ दूर किया जा सकता है। किलबोग बिफोर लॉन्ग से कुछ समय पहले उसके समझौते को बहाल करने की उम्मीद की गई थी। वफादारी की जांच तब की जाती है जब बोग बिफोर लॉन्ग मारने या मारे जाने वाले प्रकरण में शामिल होता है। IMDb रेटिंग 6.7 है। नेटफ्लिक्स जाकर देख सकते हैं। नंबर 3 यक्ष क्रूर ऑपरेशन 2022। मानव की आत्मा को निगलने वाले के नाम पर रखा गया उपनाम एक विदेशी डाक ऑपरेशन समूह का निर्दयी मुखिया जासूसों से भरे शहर में एक खतरनाक मिशन लेता है। कांगिन चीन के शेन्यांग में एक रहस्यमय NIS गतिविधि समूह चलाता है। उनका उपनाम याचा है जो एक उग्र प्रेत की ओर संकेत करता है जो व्यक्तियों को परेशान करता है या मार डालता है। कांगिन निर्दयी आदमी है। वह किसी भी महत्वपूर्ण साधन का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को पूरा करता है। इस बीच जी हुन सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अभियोजक कार्यालय में एक अन्वेषक है। वह चाहे कुछ भी हो कानून का पालन करता है। वह शेन्यांग चीन में पदावनत हो जाता है। वहां जी हुन का सामना कांगिन से होता है। IMDb रेटिंग 6.2 है। नेटफ्लिक्स जाकर देख सकते हैं। नंबर 4 ए कंपनी मैन 2012। जब दिल का संशोधन एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित हिट आदमी को अपने नियोक्ताओं को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए प्रेरित करता है तो इससे किसी के लिए कोई समझदारी नहीं होती है। जी ह्योंग डो एक निगम का सहयोगी हत्यारा है जो एक धातु व्यावसायिक फर्म के रूप में सामने आता है। एक दिन वह एक युवक राहुन के साथ साझेदारी में नौकरी करता है जिसे उसे बाद में मारना है। राहुन ह्योंग डो से एक एहसान मांगता है, यानी उसके परिवार को नकदी की अनुमति देना। ह्योंग डो राहुन के घर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात राहुन की माँ यूमी योन से होती है जो एक पूर्व गायिका थी जिसे ह्योंग डो अतीत में प्यार करता था। अपराध बोध ह्योंग डो के वर्तमान उद्देश्य से जुड़ी अज्ञात भावना उसे खत्म करने की मांग करने लगती है। एक बार जब ह्योंग डो की कंपनी को पता चलता है कि उसने योजना के अनुसार राहुन को नहीं हटाया है तो ह्योंग डो तुरंत निशाने पर आ जाता है। IMDb रेटिंग 6.6 है। नंबर 5 प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग 2022। जब फिलीपींस से दक्षिण कोरिया में कुख्यात अपराधियों को हटाने के प्रयासों को विनाशकारी हवाई टर्मिनल की घेराबंदी से बाधित किया जाता है तो कोरियाई विशेषज्ञ अपने अगले कदम के लिए मालवाहक जहाज आउटस्कर्ट्स वुल्फ को पकड़ लेते हैं। एक दुष्ट के रूप में हारे हुए लोगों का प्रदर्शन जिसमें एक आपराधिक क्षेत्र के असंवेदनशील उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, टाइटैनिक जहाज पर चढ़ते हैं। उनके साथ 2 दर्जन ठोस जांचकर्ता और एक तेज तर्रार कोस्ट वॉचमैन कप्तान की सावधानीपूर्वक निगरानी होती है। भारी सुरक्षा के बावजूद जहाज पर नियंत्रण बनाए रखने की साजिश बंदियों के बीच और लंबे बुलबुले के खत्म होने से पहले व्याप्त हो जाती है। हालांकि न तो पुलिसकर्मी और न ही अपराधी सभी खातों से सचेत होने की बात यह है कि वे टैंकर के नहीं हैं, बस माल, और उन्हें एक निर्दयी राक्षस का सामना करने की जरूरत है। एक मालवाहक जहाज पर खतरनाक अपराधियों का अनुसरण करता है जिन्हें फिलीपींस से दक्षिण कोरिया ले जाया जाता है क्योंकि प्रस्थान के प्रयास के बाद वे एक भीड़ को प्रेरित करने के लिए एक दुष्ट शक्ति छोड़ते हैं। फिलीपींस से दक्षिण कोरिया तक परिवहन के दौरान जोखिम भरे अपराधियों का एक समूह एक योजनाबद्ध ब्रेक प्रयास के आयोजन में शामिल होता है। जैसे जैसे पलायन एक हास्यास्पद, कठिन और तेज हंगामे में बढ़ता है, बाहरी डाकू और उनके साथी जहाज पर स्थापित विशेषज्ञों के खिलाफ एक गंभीर भयानक मिशन की चेतावनी देते हैं।
IMDb रेटिंग 6.1 है। अमेजन प्राइम जाकर देख सकते हैं।